जोधपुर शहर की चप्पे चप्पे की निगरानी करने वाला ये कंट्रोल रूम अभय कमांड, जहां पे एबीपी न्यूज़ पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के साथ है डीसीपी शरद चौधरी जी। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो जोधपुर में क्राइम करने वाले हैं उन और जो भी किसी तरह की घटना होती है उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है और कितने कैमरे हैं? देखिए, अभय कमांड सेंटर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है सबको पता है, जाब्ता लगता है, हमारा मुखबिर तंत्र होता है, वो हम कई वर्षों से हमेशा से करती रही है पुलिस। अब वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल है, उसके चलते ये अभय कमांड सेंटर की परिकल्पना हुई। जो किसी पुराने समय में केवल एक कंट्रोल रूम होता था, 100 नंबर पे कोई घटना की जानकारी दे दीजिए, इस पे कैमरे के माध्यम से निगरानी हमारे जवान रखते हैं। पूरा शहर हम देखते रहते हैं यहाँ से बैठे हुए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन वाहन जा रहा है, कौन आदमी निकल रहा है। तो अपराध जहाँ भी कहीं हो रहा है वो हमारी निगाहों से दूर नहीं है, और उसका उपयोग करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, उसकी टेक्निक्स हैं कंप्यूटर के अंदर सारी, वो हम उसका इस्तेमाल करते हुए और जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ते हैं। सर, इस अभय कमांड के जरिए जो आपके जवान बैठ के कोई ऐसे केसेज हुए होंगे जो कि ब्लाइंड हो, जो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर रहता है मामले को खोलने का, उसमें किस तरह का? निश्चित रूप से कोई भी घटना होती है, सनसनीखेज घटना है, पुलिस के ऊपर ये दबाव रहता है कि तत्काल उसको खोला जाए। उसके तहत जैसे मैं बताना चाहूँगा, अभी अशोक उद्यान में घटना हुई, 5 लाख रुपए लूट लिए। कुछ दिनों पहले गैंग रेप की घटना हुई। तो वो जो सीन ऑफ क्राइम है वो हम इसमें हमारे जो कैमरेज हैं विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसका मूवमेंट नज़र आ रहा है, कौन जाता दिख रहा है, कौन आता दिख रहा है। टाइमिंग की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कौन आ रहा है जा रहा है, उससे वो चेहरे नज़र आते हैं। फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये चेहरा किसका हो सकता है, और उस आधार पे उस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग और टेक्नोलॉजिकल पुलिसिंग, जो इनोवेटिव पुलिसिंग है, ये उन दोनों का मिक्सचर करते हुए, दोनों का समावेश करते हुए, और फिर अपराधियों को पकड़ने में हमें कामयाबी मिलती है। और जोधपुर जो कमिश्नरेट है वो इसका पूरा उपयोग कर रही है। सर, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरा उपयोग कर रही है। अब आपके सामने किस तरह की चुनौती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस समय किस तरह का आपको डेवलपमेंट चाहिए? अपराधी भी नित नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी जो टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको उन्नत और बेहतर करने की आवश्यकता समय समय पर रहती है। आपने बड़े उससे सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम। आने वाले समय में हम उससे भी लैस इस अभय कमांड सेंटर को करेंगे। इसका प्रपोज़ल पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार के स्तर पर चल रहा है। थोड़े दिनों बाद उस टेक्नोलॉजी और बेटर कैमरास, 360 डिग्रीज़ के कैमरे तो हमारे पास हैं, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, विजुअल्स होंगे। जितनी भी बेस्ट टेक्नोलॉजी, चूँकि ये इनोवेशन का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इससे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में और बेहतर तरीके से अपराधियों पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। सर, अभी हाल ही के दिनों में होली का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, ये भी दो बड़े का आयोजन होने जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी? जी बिल्कुल, रंग का त्यौहार है, पूरा भारतवर्ष मनाएगा, राजस्थान मनाएगा, जोधपुर की शहर की भी जनता मनाएगी। रंग में भंग ना पड़े उसके लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार तमाम सारा जाब्ता, पुलिस मुख्यालय के निर्देश से हमें आरएसी की कंपनी, आरपीटीसी का जाब्ता, पीटीएस का जाब्ता, बहुत सारा अतिरिक्त जाब्ता जो पुलिस कमिश्नरेट से बाहर का जाब्ता है वो हमें मिला है, उसको हम डिप्लॉय करेंगे। तमाम अधिकारी शहर की गश्त पर रहेंगे, और ये जो तीसरी आंख है अभय कमांड सेंटर, इससे भी हम निगरानी रखेंगे। तो आपके माध्यम से मैं जोधपुर शहर की जनता से निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये अमन, चैन, शांति, प्यार और भाईचारे का त्यौहार है। रंगों के उल्लास से उस त्यौहार को मनाएं, और कोई ऐसी घटनाक्रम न करें कि पुलिस को बाध्य होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। और हम इस तीसरी निगाह से पूरे शहर पर निगरानी रख रहे हैं, तो कोई बच भी नहीं पाएगा। ठीक है।
एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो भी अपराधी है किसी भी तरह की घटना करने से पहले सावधान हो जाए, क्योंकि ये जोधपुर शहर है। इस शहर में पुलिस अपनी निगरानी रख रही है। उसी के साथ में जो तीसरी आंख आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे स्क्रीन लगी हुई है, कई सारे जवान यहाँ पे मौजूद है जो लगातार पूरे शहर पे चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं और उसी निगरानी के तहत आगे काम कर रहे हैं। और उसको बता दूं कि कोई भी अपराधी इस तीसरी आंख से बच नहीं पाएगा। और इस तीसरी आंख की जो तैयारियाँ चल रही है, इसमें कई तरह के, मैं बता दूं पूरे जोधपुर शहर की बात करें तो करीब ये 765 कैमरे लगे हुए हैं और इसमें 360 डिग्रीज के करीब 180 कैमरे लगे हुए हैं। इसके साथ ही कई सारे कैमरों की अभी रिक्वायरमेंट है, जो आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय को भेजी जा रही है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।